ठीक है, आ गए सब लोग। रुको, राउत थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, क्या बोल रहा है गणेश? हाँ स्पेशल केसेस लेता हूँ ना राउत, स्पेशल केसेस इसके बाद लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना स्पेशल केसेस। डॉपलर इफेक्ट का स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कुछ रट्टा मारने का जरूरत नहीं, मैं जो बताता हूँ वो थोड़ा लॉजिक याद रखो, सब अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेने का स्पेशल केसेस, रिफ्लेक्टर भाग रहा है, वो ऐसा वैसा वो सब लेने का। चलो इधर देखो अभी क्या है। तो अभी एग्जाम्पल एक लेता हूं, उसका ही इसी स्टाइल से एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। चलो देखो क्या हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी और सोर्स का वेलोसिटी। ऑल वेलोसिटीज क्लियर, किसका क्या है। अभी क्या, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 200, इसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसको क्या करने का, ऊपर भी वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड। ऊपर ऑब्जर्वर का रहता है 20, नीचे सोर्स का रहता है 30। समझ में आ गया। ऊपर ऑब्जर्वर वर्ती है, ऑब्जर्वर का ऊपर 20, सोर्स का नीचे 30। अभी देखो, अभी प्लस माइनस कैसा रखना है देखो अभी। फाइनल क्वेश्चन, इसको सोचने का ही नहीं, बस ऑब्जर्वर की तरफ देखो। देखो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, टुवर्ड्स सोर्स जा रहा है। यहाँ पे सोर्स है और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है। टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा मतलब यहाँ पे क्या बोलो, प्लस आएगा क्या माइनस, चलो कमेंट करो अभी। ऑब्जर्वर टुवर्ड्स सोर्स जा रहा है, तो टुवर्ड्स जा रहा है तो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, ऑब्जर्वर ऊपर है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा क्या माइनस आएगा, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। सही है ना, प्लस आएगा। और अभी इसको देखो, सोर्स को देखो, वेरी गुड, सबको आ रहा है। सोर्स को देखो, ऑब्जर्वर को देखने का ही नहीं है अभी, ऑब्जर्वर को देखो ही मत। तो सोर्स को देखा तो सोर्स क्या कर रहा है, अवे जा रहा है। सोर्स क्या कर रहा है, अवे जा रहा है। अवे जा रहा है मतलब कम करेगा, सोर्स अवे, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, सोर्स अवे जा रहा है, अवे जा रहा है मतलब कम करेगा। तो कम करने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल कम होने के लिए नीचे क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस क्या माइनस, ये दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम करेगा, कम करने के लिए नीचे का बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस आता है क्या माइनस, नीचे डिनोमिनेटर में, बोलो डिनोमिनेटर में क्या आएगा अभी, डिनोमिनेटर में भी प्लस ही आएगा। ये दूर जा रहा है तो इसको फ्रीक्वेंसी ओवरऑल कम करना है, ओवरऑल कम करने के लिए नीचे बड़ा होना चाहिए, बड़ा होने के लिए यहाँ पे प्लस चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। अभी सबको क्लियर क्या ये कंसेप्ट, सबको क्लियर क्या बोलो, सबको क्लियर है क्या? ठीक है, बाकी लोग बोलो क्लियर है क्या? ठीक है चलो, बीच बीच में कमेंट्स करते जाओ, तुम लोग सो रहे हो क्या देख रहे हो फिर मुझे पता चलता है। ठीक है, नहीं तो मेरा इधर चालू रहेगा, तुम लोग उधर पबजी खेलते बैठोगे। हाँ, तो बीच बीच में कमेंट्स करते जाओ। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्या है, अभी इसका स्पेशल केसेस, इसका स्पेशल केसेस। अभी 11 फाउंडेशन का भी मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो क्या सुबह लेक्चर रहता है वो, तो कुछ कुछ बच्चे वीडियो ऑन करते हैं, तो बेड पे लेट के ऐसा देखते हैं, उल्टा लेट के ऐसा लेट के देखते हुए रहते हैं। तो इसलिए तुमको भी बोला मैं। हाँ, तो बीच बीच में कमेंट करने का तो क्या रहता है, बोर नहीं होता और थोड़ा नींद नहीं आती इसलिए। चलो देखो अभी क्या है, और लेक्चर देखते वक्त टेबल चेयर पे बैठते जाओ। तुम लोग वीडियो देख रहा हूँ तुम्हारा तो समझ रहा है, टेबल चेयर पे ही बैठ रहे हो। ओके, लेट के, उल्टा लेट के, सीधा लेट के पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है ना। चलो देखो अभी इधर क्या है। हाँ, स्पेशल केसेस अभी स्टार्ट करते हैं। स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसमें फर्स्ट है, सोर्स जा रहा है टुवर्ड्स दी वॉल, रिफ्लेक्टर, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है देखो, यहाँ पे वॉल है बहुत बड़ा,
और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। देखो अभी एकदम मस्त इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रहता है इधर। यहाँ पे ऑब्जर्वर है और सोर्स इसके पीछे है। देखो अभी, देखो एकदम मस्त रहता है। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ रट्टा मारने का कुछ भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सोर्स है, सोर्स इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। जो भागता है उसको मैं एरो दिखाता हूं, जो भागता नहीं उसको कुछ नहीं दिखाता। तो ये स्टेशनरी है, ये इधर भाग रहा है। ठीक है, ओके। तो इसका, इसको एक डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा और इसका एक रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा। तो इसको दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। सोर्स का इसको एक डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आएगा, ये इधर डायरेक्ट आएगा ना, कान में घुसेगा, और दूसरा इधर जाता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद आता है। तो डायरेक्ट आएगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना, वो तो अपना पुराना अभी कैलकुलेशन किया वैसे ही। तो डायरेक्ट वाला मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूं। एंड अपेरेंट डायरेक्ट, डायरेक्ट का समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट इधर से जो कान में घुस गया वो। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट, वो कैसे निकालेंगे देखो। वो तो अपना अभी जो था फॉर्मूला वही, ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल जो भी है वहां पर पुट करने का ब्रैकेट। ब्रैकेट में ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऊपर ऑब्जर्वर रहता है, नीचे सोर्स रहता है। लेकिन ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो ये है ही नहीं, तो इतना ही है बस। तो नीचे अभी प्लस आएगा क्या माइनस आएगा बोलो तुम लोग फटाफट। सोर्स किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है। सोर्स इधर जा रहा है मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे बोलो प्लस या फिर माइनस। चलो चलो बोलो कमेंट में। माइनस आता है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे माइनस आता है, टुवर्ड्स जा रहा है। टुवर्ड्स जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए नीचे का छोटा होना चाहिए, वेरी गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूं ये तो तुमको पता है। रिफ्लेक्टेड को कैसे निकालने का वो अभी बोलता हूं। एक फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट सुनाई देगा और एक ऐसा इधर से वॉल पे रिफ्लेक्ट होके इसको सुनाई देगा। तो क्या करने का देखो, सोर्स का रिफ्लेक्टर में इमेज पकड़ने का। तो ये इधर भाग रहा है विथ वेलोसिटी वी तो इसका एक इमेज भी इधर रहेगा। तो इसका इमेज कैसा भागेगा, इधर इधर भागेगा। समझ रहा है। सोर्स अगर इधर भाग रहा है तो सोर्स का रिफ्लेक्टर को मिरर समझने का और इस रिफ्लेक्टर में उसका इमेज देखने का। तो इमेज के हिसाब से इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। तो एन अपेरेंट रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है वो अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो उसका कैलकुलेशन कैसा करने का, डायरेक्ट कैलकुलेट करते वक्त इसको सोर्स पकड़ने का। चलो चलो देखो, डायरेक्ट कैलकुलेट करते वक्त इसको सोर्स पकड़ने का, और रिफ्लेक्टेड का कैलकुलेशन करते वक्त रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा वो कैलकुलेट करते वक्त इसको नहीं सोर्स पकड़ने का, इमेज को सोर्स पकड़ने का। किसको सोर्स पकड़ने का, इमेज को। कंसिडर इमेज एज सोर्स, कंसिडर इमेज एज सोर्स। तो ब्रैकेट इनटू फ्रीक्वेंसी, कंसिडर इमेज एज सोर्स, कंसिडर इमेज, इसका इमेज को सोर्स पकड़ने का। तो ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऊपर ऑब्जर्वर है लेकिन ऑब्जर्वर तो भाग ही नहीं रहा। तो सोर्स का भी देखो, सोर्स इसको नहीं पकड़ने का, अभी रिफ्लेक्टेड को पकड़ने का, इमेज को पकड़ने का। रिफ्लेक्टेड साउंड को देखते वक्त इमेज को सोर्स पकड़ने का। तो इमेज कैसा जा रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है ना। इमेज कैसा जा रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो टुवर्ड्स जा रहा है तो ये भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। ये टुवर्ड्स जा रहा है, ये जैसे जैसे इधर आएगा ये भी इधर आएगा ना, ये जाके इसको चिपकेगा तो ये भी जाके इसको चिपकेगा। तो ये टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर जा रहा है, तो टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो नीचे क्या आएगा, माइनस। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों भी सेम ही है। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों भी क्या है, सेम ही है। ठीक है, लेकिन देखो थोड़ा अभी मैंने कुछ चेंज किया इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर चेंज करता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो इसमें थोड़ा चेंज करता है, क्या चेंज होता है ऐसा।
सोर्स इसके पीछे नहीं है, सोर्स इसके आगे है। तो ये थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इधर का भी डिस्टेंस थोड़ा कम करते हैं, रिफ्लेक्टेड इमेज है ना वो। ओके चलो, तो डायरेक्ट वाला देखो, डायरेक्ट वाला सेम रहता है कि चेंज होता है। चलो अभी इधर सोर्स इसके आगे अगर है तो क्या होता है, सोर्स इधर है तो ये वाला सोर्स डायरेक्ट जो इस इधर से जो डायरेक्ट इसको सुनाई देगा फ्रीक्वेंसी, इधर से जो डायरेक्ट इधर आएगा, साउंड है ना, तो मैं इधर बोल रहा हूं मतलब इधर ही साउंड जाता नहीं, इधर जाता है, इधर जाता है, मेरे पीछे जो आदमी रहता है उसको भी सुनाई देता है ना। तो सोर्स इधर है मतलब पीछे साउंड नहीं आता, ऐसा नहीं होता। लाइट जैसा नहीं होता, लाइट उधर मैंने छोड़ दिया तो पीछे लाइट नहीं आता, वैसा होता है लाइट को इधर नहीं होता, साउंड का पीछे भी आता है। तो इसको डायरेक्ट तक साउंड सुनाई देगा, उसका फ्रीक्वेंसी देखो अभी कैसा। तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V अपॉन V, नीचे सोर्स, ऊपर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को स्पीड है नहीं लेकिन इसलिए कैंसिल किया, और इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इसका जो है वो। तो अभी यहां पे क्या लिखूं बोलो, सोर्स इधर क्या लिखने का, प्लस या फिर माइनस, ये डायरेक्ट मतलब जो एक्चुअली उसको सोर्स पकड़ने का। अब बोलो प्लस लिखने का या फिर माइनस लिखने का, प्लस आएगा। वेरी गुड, सबको आ रहा है, प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है अभी, अवे जा रहा है, ये जा रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अभी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ओवरऑल, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी ओवरऑल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए नीचे का बड़ा होना चाहिए, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये डायरेक्ट। अभी रिफ्लेक्टेड, इससे रिफ्लेक्ट होके भी एक फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देता है, रिफ्लेक्ट होके भी इसको एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। वो कैसे निकालने का उसका, वो फ्रीक्वेंसी कितना है, वापस से यही apparent reflected is equal to V upon V into V observer upon VS into actual। तो ऑब्जर्वर को नहीं है तो कैंसल। अभी सोर्स किसको पकड़ने का, इस केस में जो रिफ्लेक्टेड साउंड आता है उस केस में सोर्स पकड़ने का रहता है, इसको सोर्स इसको पकड़ने का। तो अभी क्या कर रहा है, सोर्स देखो किधर जा रहा है, सोर्स जा रहा है इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है मतलब इसका इमेज इधर जाएगा, तो सोर्स किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है। अभी ये सोर्स है, सोर्स किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो टुवर्ड्स दी जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो बढ़ाने के लिए नीचे का छोटा होना चाहिए, तो कितना आता है, माइनस, है ना। ये इसको सोर्स पकड़ना है, ये जा रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए नीचे छोटा चाहिए तो नीचे माइनस। क्लियर अभी ये कंसेप्ट, ये क्लियर है क्या, बोलो चलो कमेंट करो, ये क्लियर है क्या, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है चलो। तो देखो और एक क्या बोलता हूं मैं, सुनो क्या बोलता हूं, जब सोर्स, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी एंड रिफ्लेक्टर है वहां पे, तो सोर्स जब ऑब्जर्वर के पीछे रहता है और इधर जा रहा है, जब सोर्स ऑब्जर्वर के पीछे रहता है और इधर जा रहा है, तब इसको बीट्स सुनाई देते हैं क्या, नहीं, तब उसको बीट्स सुनाई नहीं देते, क्योंकि अगर यहां पर है सोर्स तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों सेम ही सुनाई देते हैं ना इसको, डायरेक्ट आने वाला फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहता है प्रीवियस केस। तो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये बीट्स सुन नहीं पाता, बीट्स मतलब दोनों में फर्क चाहिए तो ये बीट सुन सकता है, तो इसमें बीट सुनाई नहीं देता अगर सोर्स अगर पीछे है और इधर भाग रहा है तो। अगर सोर्स आगे है ऑब्जर्वर के और उधर जा रहा है तो डायरेक्ट ऐसा आएगा फ्रीक्वेंसी कम थोड़ा, और रिफ्लेक्टेड वाला फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा आता है, तो इस केस में बीट्स सुनाई देता है, इस केस में बीट्स सुनाई देता है, ठीक है ना। ओके चलो, ये हो गया एक कंडीशन। अभी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या रहता है। ओके नेक्स्ट कंडीशन देखो अभी क्या रहता है, नेक्स्ट है मूविंग रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट क्या है, मूविंग रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट है डाउट। डाउट है, हाँ बोलो फिर क्या, कैसे, किधर बोलोगे।
डाउट है? अनम्यूट करके बोलो. हा यायला का आवाज? हा येते. हॅलो सर, ते पहिल्या केस मध्ये दोन बीट्स इक्वल असतात तर हॅलो हा बोल बोल. हा पहिल्या केस मध्ये म्हणले बीट्स इक्वल असतात तर ते सोर्सची फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळी असेल ना, कारण की एका याच्यात म्हणजे आपला रिअल सोर्स आणि दुसऱ्या याच्यात इमेज सोर्स आहे ना, मग इमेजची व्हेलॉसिटी डबल होईल ना सोर्स पेक्षा, रिअल पेक्षा. बर बर, काय बोलते बघा मी आता जरा. हे इथं रिफ्लेक्टर आहे, हे इकडे पळायला लागला विथ व्हेलॉसिटी 20 मीटर पर सेकंड. तर इमेजची व्हेलॉसिटी किती असणार? 20 मीटर पर सेकंडच असणार. ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी 20 आहे तर इमेजची पण 20. आता दुसरी केस बघा. ऑब्जेक्ट स्टेशनरी and reflector is moving with 20 मीटर पर सेकेंड. ऑब्जेक्ट अगर 20 से भाग रहा है तो इमेज भी 20 से ही भागता है. अब इस केस में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और रिफ्लेक्टर इधर भाग रहा है 20 से, तो इस केस में क्या होता है? इमेज भागता है 40 से. इस केस में डबल स्पीड रहता है, इस केस में स्पीड क्या रहता है? सेम सेम. ओके. अब इसका फ्रीक्वेंसी जो भी है, इमेज का फ्रीक्वेंसी भी उतना ही एज्यूम करने का, उतना ही रहता है. इसका जो फ्रीक्वेंसी, इमेज का भी उतना ही फ्रीक्वेंसी एज्यूम करने का. बोला अभिषेक, आणखी काय डाऊट आहे का बघा? बोल. नाही समजलं. ठीक है, चलो. ओके चलो. तो अभी नेक्स्ट है मूविंग रिफ्लेक्टर. वही जो अभी बताया मूविंग रिफ्लेक्टर, उसका ही नेक्स्ट एग्जांपल है. तो उसमें क्या करने का है देखो. यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ही सोर्स है, दोनों एक ही जगह पर है. और क्या हो रहा है? यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, वो उधर भाग रहा है. इसका वेलोसिटी कितना है? सपोज वेलोसिटी ऑफ वॉल में लिखता हूं. कभी कभी इसको सबमरीन भी बोल सकते हैं. सबमरीन का स्पीड चेक करते वक्त भी ऐसा ही करते. यहाँ पे बोट है अपना, बड़ा शिप है, ऐसा बहुत बड़ा शिप है, और वाटर के नीचे यहाँ पे सबमरीन है. सबमरीन का स्पीड चेक करना है, तो जाता है वेव्स और वापस आता है. तो ये मूव हो रहा है ना, तो ये मूविंग रिफ्लेक्टर जैसा ही रहता है. सबमरीन का केस भी मूविंग रिफ्लेक्टर जैसा ही रहता है. तो रिफ्लेक्टर अगर मूव हो रहा है तो सोर्स का मैं यहाँ पे इमेज लेता हूं. अगर ये इधर मूव हो रहा है तो सोर्स का वेलोसिटी कितना लेना पड़ेगा? अभी बताया था, तो 2v लेना पड़ता है, डबल. वॉल अगर रिफ्लेक्टर ही इधर मूव हो रहा है इतना वेलोसिटी से, तो सोर्स का वेलोसिटी कितना लेना पड़ता है? इतना लेना पड़ता है. लेकिन ऐसा नहीं करते. क्या क्या करते हैं देखो. इस केस में क्या एज्यूम करते हैं? इसका वेलोसिटी भी इधर है vw, और ऑब्जर्वर का भी उधर है vw, ऐसा एज्यूम करते हैं. ठीक है. साउंड के केस में क्या करते हैं? अगर ये मिरर है, ये इधर भाग रहा है vw से, तो इमेज कितने से भागता है? डबल से भागता है. लेकिन यहां पर ऐसा एज्यूम नहीं करते. यहां पर क्या एज्यूम करते हैं? सोर्स उधर जा रहा है. अभी उसका एक्सप्लेनेशन भी रहता है, लेकिन अभी उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है. तो सोर्स भी हम लोग क्या पकड़ेंगे? इधर जा रहा है vw से, और ऑब्जर्वर भी कितना जा रहा है? vw से. ठीक है, ऐसा पकड़ेंगे. तो यहां पर भी वही रहता है. तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, इसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. तो ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऊपर ऑब्जर्वर और नीचे सोर्स. तो दोनों का वेलोसिटी vw है ना, वॉल जितना ही है दोनों का. ऊपर देखो क्या हो रहा है. ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड सोर्स. सोर्स उधर है ना, इसको नहीं पकड़ने का, रिफ्लेक्शन को पकड़ने का. रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसका, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपेरेंट कैलकुलेट कर रहे हैं. जो डायरेक्ट सुनाई देगा तो क्या दोनों को वेलोसिटी नहीं है तो उतना ही सुनाई देगा ना. जो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट सुनाई देगा इधर से इसके कान में घुसेगा, वो तो जो है वो दिखेगा. दोनों को भी वेलोसिटी नहीं है. रिफ्लेक्टेड वाला हम लोग निकाल रहे हैं. तो ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स दी, इसको सोर्स पकड़ने का, अभी इसको नहीं. ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स दी सोर्स.
तो ऑब्जर्वर ऊपर है तो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा मतलब ऊपर प्लस रहना चाहिए, बढ़ाएगा मतलब ऊपर क्या रहना चाहिए, प्लस। नीचे क्या है देखो, नीचे सोर्स है, सोर्स भी टुवर्ड्स जा रहा है ऑब्जर्वर, सोर्स भी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है, तो ये भी क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए ये नीचे रहता है ना, इसको ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए इसको नीचे माइनस होना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आता है, सबमरीन का भी यही रहता है। तो apparent frequency is equal to velocity of sound plus velocity of submarine upon velocity of sound minus velocity of submarine into actual frequency। जो actual frequency छोड़ा हम लोगों ने, जो actual frequency यहां से छोड़ा वो इधर डालने का, जो रिफ्लेक्ट होके वापस फ्रीक्वेंसी आता है वो इधर। वेलोसिटी ऑफ साउंड वाटर में रहता है, अब ये वाटर में होता है ना, ये सबमरीन का वाटर में होता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर यहाँ पे, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको वेलोसिटी ऑफ सबमरीन मिलता है। ठीक है, सबमरीन का ये दोनों क्लियर। चलो इसका भी पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो और क्या देखना है इसमें। देखो और क्या क्या केसेस है, देखो देखो ऐसा एक रोड है, ऐसा एक रोड है, ऐसा भी एक रोड है, ऐसा, तो इधर है एक कार है, ऐसा हॉर्न बजा रहा है इधर से, तो ये है सोर्स, इसका वेलोसिटी कितना है, vs है। ठीक है, यहां पर भी एक कार है, वो किधर जा रहा है, वो ऐसा नीचे जा रहा है, उसका वेलोसिटी है vo। इसके अंदर ऑब्जर्वर सुन रहा है, इसलिए इसके अंदर ऑब्जर्वर है तो इसको मैंने बोला है vo। तो ये कार ऐसा इधर जा रहा है with vs velocity, this car is going in this direction with velocity vo। और यहाँ पे एंगल कितना कितना है देखो, ऐसा ये एंगल्स दिया है, यहाँ का एंगल है थीटा और यहाँ का एंगल है फाई। समझा है ना, इधर का एंगल है फाई और यहाँ का एंगल थीटा। तो इसने जो फ्रीक्वेंसी सुना एपेरेंट, वो हमको फाइंड आउट करना है, इसने क्या फ्रीक्वेंसी एपेरेंट सुना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल रहता है। तो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग वेलोसिटी देखने का, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग दोनों को ऑब्जर्वर और साउंड के सोर्स के स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने का, और उसके अलोंग क्या कंपोनेंट से वो देखने का। उसको अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट से तो वो फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं करता। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा, ये फाई है तो ये वाला भी एंगल क्या रहेगा, फाई रहेगा ना, ये फाई है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी फाई, तो ये क्या रहेगा, वीवो कॉस फाई, ये क्या रहेगा, वीवो कॉस फाई। और ये वाला वेलोसिटी क्या रहेगा, इसका एक इधर भी कंपोनेंट आएगा वीवो साइन फाई। लेकिन वीवो साइन फाई अपना कुछ काम का नहीं है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है, ऑब्जर्वर और सोर्स को जो लाइन कनेक्ट करती है, ऑब्जर्वर और सोर्स को जो लाइन कनेक्ट करती है, उसको अगर परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं करता। तो ये कुछ हमको काम का नहीं है। तो इतना वेलोसिटी है ऑब्जर्वर का, इतना वेलोसिटी है, और इतने वेलोसिटी से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, दूर जा रहा है फ्रॉम द सोर्स। समझ रहा है, देखो इतना वेलोसिटी ऑब्जर्वर का है, लेकिन अपन लोग इतना ही पकड़ने का, इतने वेलोसिटी से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, दूर जा रहा है फ्रॉम द सोर्स। अब सोर्स का देखो, सोर्स का इधर का कंपोनेंट क्या आएगा, ये vs है, ये वाला vs है, तो ये वाला क्या आएगा, vs cos थीटा, ये वाला क्या आएगा, vs cos थीटा। और इधर एक मेन वेलोसिटी, तो उसका एक कंपोनेंट इधर भी रहेगा, vs sin थीटा। इधर मेन वेलोसिटी है तो उसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, vs sin थीटा। लेकिन ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं करता, तो इसके बारे में सोचने का।
तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? ब्रैकेट इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? ब्रैकेट इनटू एक्चुअल। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर ऊपर है। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी अब कितना है? चलो देखो, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी अब कितना है? ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जर्वर का कितना है? यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का कितना है? इधर ये वाला वीवो कॉस फाई। और सोर्स का कितना है? ये वाला वीएस कॉस फाई। ये काम का है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम का नहीं। वीएस कॉस फाई, कॉस फाई नहीं थीटा, वीएस कॉस थीटा। तो ऑब्जर्वर का प्लस करने का क्या माइनस करने का? ऑब्जर्वर देखो क्या कर रहा है, बोलो अभी मुझे, तुम लोग बोलो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, उसके हिसाब से बोलो। यहाँ पे प्लस या फिर माइनस ऑब्जर्वर का बोलो। चलो लिखो, कमेंट में लिखो ऑब्जर्वर का प्लस या फिर माइनस। चलो सोचो, बताओ ऑब्जर्वर का क्या। चलो बाकी लोग बोलो ऑब्जर्वर का प्लस करने का क्या माइनस करने का? क्या आएगा? ऑब्जर्वर का माइनस। क्यों ऑब्जर्वर का माइनस आएगा? क्यों? ऑब्जर्वर देखो किधर जा रहा है, ये कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये वाला कंपोनेंट, इस लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कैसा जा रहा है? ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। यहाँ पे सोर्स है और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर इज गोइंग अवे। अवे जा रहा है मतलब कम करेगा तो माइनस, अवे जा रहा है मतलब कम करेगा तो माइनस। सोर्स को देखो, सोर्स अभी इसको छोड़ो, इसको देखो, सोर्स को देखो, सोर्स क्या कर रहा है? टुवर्ड्स जा रहा है। सोर्स क्या कर रहा है? टुवर्ड्स जा रहा है। तो टुवर्ड्स जा रहा है तो बढ़ाएगा, तो बढ़ाने के लिए नीचे भी क्या चाहिए? माइनस। ये नीचे रहता है ना, तो बढ़ाने के लिए नीचे क्या चाहिए? माइनस। तो ऐसा आता है। ये क्लियर हो गया क्या? कमेंट में बोलो, ये कंसेप्ट अभी बताया हुआ क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट भी करो, दोनों काम करो। चलो करो। ठीक है, तो कुछ रटने का जरूरत है क्या? देखो सबको अंडरस्टैंड हुआ? अच्छा है, चलो। कुछ रटने का जरूरत है क्या? रटने का कुछ भी जरूरत नहीं, सिंगल फॉर्मूला भी रटने का जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, चलो। सबमरीन का मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद क्या है? देखो ऐसा हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब देखो इस केस में कैसा है। ये सर्कल है, सर्कुलर टेबल है, यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है और यहां पर सोर्स है, और ये रोटेट हो रहा है। इसका एंगुलर स्पीड कितना दिया है? ओमेगा दिया है, एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया है, और इसका रेडियस दिया है आर, इसका रेडियस दिया है आर। तो ऑब्जर्वर एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा, वो फाइंड आउट करना है, और ऑब्जर्वर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा, वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल केसेस है। रिफ्लेक्टर का ही केस थोड़ा हेवी रहता है, बाकी तो सब सिंपल सिंपल है। ओके चलो, और एक 5-10 मिनट फिर ये डॉपलर खत्म हो जाएगा। तो डॉपलर और बीट्स का तुम लोग घर पे सॉल्व करो आज, बाकी बचा हुआ चैप्टर कल देखेंगे। ओके, तुम्हारे आज के पेपर के डाउट्स है तो डाउट्स देखेंगे। तो देखो यहां पर क्या क्या है। तो यहां पर ऑब्जर्वर है, गोल गोल घूम रहा है। तो सोर्स का लीनियर वेलोसिटी कितना रहेगा? सोर्स का लीनियर वेलोसिटी कितना रहेगा? ओमेगा इंटू आर रहेगा, रोटेशनल सर्कुलर मोशन। तो ये ऐसा 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 घूम रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड कितना रहेगा? ये एक सोर्स ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो कहां पे? तो एक जगह पे सोर्स का इस लाइन के अलोंग पूरा का पूरा स्पीड रहेगा। ये ऐसा 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 घूम रहा है ना, तो कहां पर? तो एक जगह आएगी कि जिस जगह पर आने के बाद सोर्स का पूरा वेलोसिटी क्या रहेगा? सोर्स का पूरा वेलोसिटी अलोंग दी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर रहेगा, मतलब या इस पॉइंट पे।
इसका वेलोसिटी बराबर सोर्स की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ रहेगा, और यहां पर एक पॉइंट रहेगा, यहां पर एक पॉइंट रहेगा कि इस पॉइंट पे सोर्स का वेलोसिटी पूरा का पूरा वेलोसिटी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहेगा। तो यहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है और यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और यहां पर क्या सुनाई देता है, मिनिमम। तो कैसा निकालने का, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऊपर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, नीचे वेलोसिटी ऑफ सोर्स मतलब वो ओमेगा आर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स ओमेगा आर। अब मैक्सिमम के लिए क्या हो रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए यहाँ पे माइनस चाहिए। टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए यहाँ पर माइनस, और मिनिमम के लिए कितना, v अपॉन v प्लस ओमेगा आर। अवे जा रहा है, अवे जा रहा है तो कम करेगा, कम करने के लिए नीचे प्लस चाहिए, एन एक्चुअल। ठीक है, उल्टा भी रहता है, कभी कभी उल्टा भी रहता है। क्या होता है, यहाँ पे सोर्स देते हैं और ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठ के घूम रहा है, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है, ओमेगा आर। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है अभी, ओमेगा आर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जब ऑब्जर्वर टुवर्ड्स सोर्स जा रहा है तब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा, जब ऑब्जर्वर एग्जैक्टली टुवर्ड्स, यहां पर तो किधर तो आएगा, एक टुवर्ड्स सोर्स जा रहा है तो मैक्सिमम सुनेगा, तो वो कितना, v अपॉन v, ऑब्जर्वर का ऊपर है ओमेगा आर, तो प्लस किया तो मैक्सिमम आ जाएगा। मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, v माइनस ओमेगा आर अपॉन v इंटू एन एक्चुअल। ठीक है, ये क्लियर, कुछ सिंपल सिंपल है, वो ये वाला एक्सप्लेन किया है, वो कुछ करता नहीं फिर मैं, वो समझ जाएगा तुमको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। ओके, चलो। अब डॉपलर इफेक्ट कब होता नहीं, डॉपलर इफेक्ट फ्रीक्वेंसी कब बढ़ता नहीं या फिर कब कम होता नहीं, वो क्या क्या केसेस है वो अभी मैं लिस्ट करता हूं। ये हो गया, डॉपलर इफेक्ट कब कम होता है, मतलब कब होता ही नहीं डॉपलर इफेक्ट, तो वो केसेस देखो। फर्स्ट तो है नो मोशन, ऑब्जर्वर इधर है, सोर्स इधर है, मोशन नहीं है, वो केस। सेकेंड क्या है देखो, ऑब्जर्वर इधर है, सोर्स इधर है, और सोर्स इधर भाग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा है, या फिर ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर इधर हो या फिर इधर, परपेंडिकुलर मोशन तो भी नहीं होता। या फिर ऐसा सर्कल है, इधर बीच में ऑब्जर्वर है और यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पर सोर्स है, या फिर उल्टा, ऑब्जर्वर इधर है, सोर्स इधर है, तो अभी भी सोर्स का लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल रहता है ना, तो सोर्स का वेलोसिटी और इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसा ही केस है वहां पे, ये वाला केस ही यहाँ पे रिपीट होता है। तो दोनों को जोड़ने वाला लाइन और सोर्स का वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो यहां पर भी कुछ डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स स्टेशनरी है, और विंड हवा घूम रही है, इस केस में भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। हवा इधर जा रही है, इधर जा रही है, नीचे जा रही है, इधर जा रही है, किधर भी हवा जाने दो, डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और सोर्स भी इधर ही भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो यहां पर भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होता अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, दोनों का वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन होता है, तो इसमें भी डॉपलर इफेक्ट नहीं, दोनों इस तरफ भाग रहे हैं, दोनों इस तरफ भाग रहे हैं विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसमें भी डॉपलर इफेक्ट नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके, तो डॉपलर इफेक्ट ऑल क्लियर है अपना, डॉपलर इफेक्ट ऑल क्लियर। देखो और क्या चाहिए तो बोलो।
और क्या चाहिए तो बोलो। तो क्या सॉल्व करने का आज, डॉपलर और बीट्स दोनों सॉल्व करो। मिनिमम कितना न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, मिनिमम 20 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, डॉपलर के 20 और उसके 20, ऐसा 20-20 न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो भी ठीक है। उससे ज्यादा किया तो भी चलता है, लेकिन उससे ज्यादा के लिए टाइम नहीं मिलेगा। 20-20 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बस हो जाएगा। और थ्योरी एक बार रीड करो। टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा इसको। हाफ एन आवर 1 आवर थ्योरी के लिए, 1 आवर न्यूमेरिकल्स के लिए। 1-2 घंटे का काम है, 2-2.5 घंटे का काम है, ठीक है। चलो और क्या चाहिए, क्या बोलो। चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए तो नो बोलो। आज के डाउट्स क्या करने का, डाउट्स। चलो डाउट्स का क्या करने का आज के, कितना कितना डाउट्स है, क्या क्या डाउट्स है।